जी। दिया दूध में जहर मिला, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। दिया दूध में जहर मिलाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। जगन्नाथ रसोईया तूने बुरा किया, विष दे करके महापाप किया, विष दे करके महापाप किया। दीनी ज्ञान की ज्योति बुझाए, दीनी ज्ञान की ज्योति बुझाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। दिया दूध में जहर मिलाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। एक वेश्या ने नागिन बनकर विषवार किया है स्वामी पर। एक वेश्या ने नागिन बनकर विषवार किया है स्वामी पर। गई धर्म बेल मुरझाए, गई धर्म बेल मुरझाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। दिया दूध में जहर मिलाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। इस देश को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया गुरु अपने का। इस देश को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया गुरु अपने का। दिया तन मन धन विसराय, दिया तन मन धन विसराय, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। दिया दूध में जहर मिलाए, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। यहाँ कर्म भोग फल चक्र चले, उसमें मानव का वश न चले। यहाँ कर्म भोग फल चक्र चले, उसमें मानव का वश न चले। प्रभु इच्छा पूर्ण हो, प्रभु इच्छा पूर्ण हो, प्रभु इच्छा पूर्ण होय, ऋषि का काम अधूरो रही गयो। दिया दूध में जहर मिलाए, ऋषि का काम अधूरो
रही गयो, काम अधूरो रही गयो, काम अधूरो रही गयो। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, आज का हमारा विषय है प्रातःकालीन मंत्र। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सुबह उठते ही 5 मंत्रों का विनियोग सुबह उठते ही हर गृहस्थी को बोलने के लिए किया है। संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में इन मंत्रों का अर्थ भी किया है और वे 5 मंत्र इस प्रकार हैं। एक बार मैं मंत्र बोल लेता हूं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। दूसरा मंत्र है प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद्यम भगम भक्षीत्याह। तीसरा मंत्र है भग प्रणेतर भग सत्य राधो भगे माम दियमुदवाददन्नः, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिर्निवन्तः स्याम। चतुर्थ मंत्र है उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम, उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयम् देवानां सुमतौ स्याम। और अंतिम 5वां मंत्र है भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयम् भगवन्तः स्याम, तम त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। महानुभाव, ये ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूत्र के प्रथम से 5वें मंत्र तक का है क्रम। और मंत्र का ऋषिकृत जो भाष्य है वो पहले मैं आपको सुनाऊंगा और फिर प्रत्येक मंत्र में जो गूढ़ बातें आई हैं, जो चिंतन से सुस्पष्ट होती हैं, उसकी हम आपको बात कहेंगे। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि प्रभात बेला में हम ईश्वर जो अग्नि नाम है जिसका, वो स्वप्रकाश स्वरूप है और इंद्रम परम ऐश्वर्य का दाता है और परम ऐश्वर्य युक्त है। मित्रा वरुणा शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं प्राण उदान के समान प्रिय है और सर्वशक्तिमान है। फिर आगे अश्विनव का अर्थ करते हुए लिखते हैं सूर्य चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की हवामहे स्तुति करते हैं। और प्रातः भगम भजनीय सेवनीय ऐश्वर्य युक्त, पूषणम पुष्टिकर्ता, ब्रह्मणस्पतिम अपने उपासक वेद और ब्रह्मांड के पालन करने हारे, प्रातः सोमम अंतर्यामी प्रेरक, और उत रुद्रम पापियों को रुलाने हारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की वेम स्तुति प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रातः समय में तुम लोग भी किया करो। अब ये तो हुआ ऋषि दयानंद कृत अर्थ। अब हम इसके गहराई में जाते हैं। महानुभावों, हमारे अस्तित्व के 5 विभाग किए जा सकते हैं कोशों की दृष्टि से। सबसे बाह्य कोश है स्थूल, उसका नाम है अन्नमय कोश। उससे ऊपर अन्नमय से सूक्ष्म है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से भी ऊपर, उससे भी सूक्ष्म है मनोमय कोश, और उससे भी सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश, और अंत में है आनंदमय कोश। हम 4 क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उन्नति करते हैं, तब जाकर के 5वां जो कोश है आनंदमय कोश हमें उपलब्धियों के रूप में जीवन में प्राप्त होता है। संध्या में भी जो मार्जन मंत्र है, अंगस्पर्श मंत्र है, मार्जन मंत्र नहीं, अंगस्पर्श मंत्र। अंगस्पर्श मंत्रों में ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः कह करके इनका 5 कोशों के संदर्भ में संकेत आया है। तो नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है,
कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है, भ्रूमध्य यानी यहां पर जहां टीका हम लगाते हैं वहां पर हमारा विज्ञानमय कोश का केंद्र है, और तालु जो सहस्रार चक्र है वहां पर आनंदमय कोश का केंद्र है। ऐसा समझना चाहिए। इस मंत्र में इन चारों क्षेत्र में पुरुषार्थ करने की बात आई है। पहला शब्द है अग्नि। अग्नि ईश्वर को ज्ञान स्वरूप मान करके अग्नि का अर्थ किया गया है दयानंद जी द्वारा। तो पहली बात आई हमको ज्ञान। दूसरा शब्द आया है इंद्र। इंद्र इधि परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द बनता है। ईश्वर परम ऐश्वर्यशाली है और ऐश्वर्यों का दाता है। अब यहां विचारणीय बात यह है, क्या ईश्वर बिना कर्म किए ऐश्वर्य देता है, हां या ना? उत्तर आएगा ना। एक बात, कर्म करेगा लेकिन धर्म से कर्म करेगा उसको देगा, या अधर्म पूर्वक कर्म करेगा उसको भी देगा? तो उत्तर मिला धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करने पर ही ईश्वर द्वारा ऐश्वर्य मिलता है। लोक में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अधर्म से बहुत सारा धन भी कमा लेता है, नाम भी कमा लेता है, यश भी कमा लेता है और दुनिया भर की संपत्तियां भी कमा लेता है, पर वो उसको ईश्वर के द्वारा नहीं मिला, यह समझना चाहिए। उसने वो अन्याय से प्राप्त किया, जिसकी पाई पाई उसको चुकानी पड़ेगी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में, अर्थात उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। जो अधर्म से होकर के पुरुषार्थ करके धन कमाता है, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करता है, वो ऐश्वर्य ईश्वर की ओर से नहीं दिया। कभी कभी लोगों को भ्रांति होती है, देखो ईमानदार लोग तो कष्ट उठा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, और जो अधार्मिक हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। ये ईश्वर है कहां? है ना, ईश्वर यदि होता, ये नास्तिक लोग प्रायः इस तरह के तर्क दे करके आस्तिकों को निरुत्तर कर देते हैं। ईश्वर यदि दुनिया में होता तो ये जो घोटाले करते हैं, अन्याय करते हैं और दुनिया भर का जो है डाका डालते हैं और वो करते हैं और जीवन भर ऐशो आराम में रहते हैं, और ये बेचारा गरीब आदमी ईमानदारी से जीना चाहता है, उसको जीना भी नहीं नसीब होता, सब तरह से उसका शोषण होता है। तो ये ईश्वर ऐसा नहीं है। ये ऐश्वर्य ईश्वर की ओर से नहीं मिला, उसने इस लोक में अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए अन्यायपूर्वक कमाया, और जितना उसने अन्यायपूर्वक कमाया है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अंतिम न्याय होने वाला है। तब ईश्वर जो है ना, उसको जब उसकी कर्मफल देने की बारी आएगी तो उसको निश्चित ही दंड देने वाला है, वो बचने वाला नहीं है। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। तो प्रातर अग्निम ज्ञान, प्रातर इंद्रम, इंद्र में ऐश्वर्य के साथ कर्म भी छिपा हुआ है, बिना कर्म के ऐश्वर्य नहीं मिलता, और ईश्वर से तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से ही ऐश्वर्य मिलता है। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, और हवामहे शुद्ध उपासना, ज्ञान कर्म उपासना। ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से व्यक्ति मुक्ति जन्य सुखों की तरफ आगे बढ़ता है, और ज्ञान जब अशुद्ध होता है उसके अनुसार कर्म भी अशुद्ध होते हैं, तो बंधन जन्य दुखों को प्राप्त होकर के जीवन में असफल विफल होता है। तो प्रातः उठते ही एक साधक संकल्प करता है कि मैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासनाओं को अपने जीवन में साथ में लेके चलूंगा। फिर आगे आया मित्रा वरुणौ अश्विनौ। जैसा मैंने कहा, हमारे अस्तित्व के 5 विभाग हैं, तो अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। इसमें 3 चीजों का उल्लेख है, 3 कोशों का, प्राण, मन और विज्ञान। अश्विनों में प्राण की बात आ गई, प्राणुदान के समान प्रिय, और मनोमय कोश की बात आ गई, नहीं, मित्रा वरुणा में प्राण की बात आ गई, और अश्विनों में सूर्य चंद्र की बात आ गई। तो आप कहोगे इसका मन से और विज्ञानमय कोश से क्या संबंध है? तो ये वेद के माध्यम से ही हमको ये पता चलता है। एक वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। ये मैंने यजुर्वेद की सूक्ति सुना दी आपको। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। तो ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, जिसमें
ये स्पष्ट आया, चंद्र का संबंध मन से है, सूर्य का संबंध चक्षु से है, और यहां मैंने कहा जैसे मनोमय कोश कंठ में और विज्ञानमय कोश यहां भ्रू मध्य में। तो महानुभावों, हम जब ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनका पूर्ण सदुपयोग करते हैं दिन भर में, तो उपलब्धि के रूप में हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धि होती है। यानी जीवन में स्वास्थ्य रूपी आनंद, अच्छे विचारों रूपी आनंद, सद्गुणों रूपी आनंद, ज्ञान विज्ञान रूपी आनंद, सामर्थ्य रूपी आनंद, और फिर जब हम शुद्ध कर्म करते हैं तो शुद्ध उपलब्धियां भी होती हैं, तो धन संपत्ति, यश कीर्ति आदि भी हमारी बढ़ती है। तो ये आगे एक शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया, प्रातर्भगम। भग माने ऐश्वर्य। जब हम ये पंच कोशों के द्वारा मेहनत करते हैं, विशेष करके पहले 4 कोशों में, तो ये भगम ऐश्वर्य हमारे जीवन में अवतरित होता है, जो पूषणम प्रतिदिन हमें पोषण देगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि से खूब पुरुषार्थ करेगा। जैसा कि वो सुबह उठते ही इस मंत्र के द्वारा संकल्प करता है कि आज दिन भर में अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का, प्राणों का, और प्राण शरीर के साथ जुड़े हैं तो अल्टीमेटली शरीर भी आ गया, उसमें जुड़ गया, इनबिल्ट आ गया। तो मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। और कैसे? धर्मयुक्त पुरुषार्थ करूंगा, अधर्मयुक्त नहीं, क्योंकि वहां पर फिर ईश्वर की कृपा नहीं होती, फिर ईश्वर की दंड व्यवस्था वहां लागू होती है। जहां कहीं हम बुद्धि का अधर्मयुक्त उपयोग करते हैं, मन का अधर्मयुक्त उपयोग करते हैं, इंद्रियों का अधर्मयुक्त उपयोग करते हैं, वहां पर ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं बरसता हम पर, अपितु दंड व्यवस्था वहां से शुरू हो जाती है ईश्वर की। पहले तो हमको ईश्वर संकेत देता है अंदर से। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 2-3 जगह लिखा है ये बात। जब व्यक्ति भीतर से किसी भी, जब आत्मा को मन से, मन को इंद्रियों से, इंद्रियों को बाह्य विषय से जब संपर्क में आता है, तब जब मन में अच्छे विचार आते हैं, उसके लिए तो ईश्वर उत्साह, साहस, लगन आदि उत्पन्न करता है। उस अंदर से वो इंडिकेशन है कि बेटा ये अच्छा काम है, तुम करो, प्रोत्साहन देता है। और जब कोई बुरा काम करने की सोचता भी है जीवात्मा, तो अंदर से भय, लज्जा, शंका उसको उत्पन्न होती है। तो ये ईश्वर की ओर से संकेत है कि देखो ये जो है काम मत करो। तो जैसा मैंने कहा, प्रातर्भगम पूषणम, जब हम क्षमा चाहता हूं, जब हम धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते हैं, धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते हैं और जीवन में ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, वो हमें प्रातर्भगम पूषणम, पुष्टि देने वाला होता है, आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने वाला होता है। तो महानुभावों, अब आगे शब्द आया ब्रह्मणस्पतिम। यहां पर एक शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। वेद, ईश्वर और ब्रह्मांड के पालन करने हारे, ये ऋषि दयानंद का अर्थ है। और हमको यहां पर क्या विषय लेना है? जीवन के 2 लक्ष्य हैं। केवल भौतिक उन्नति नहीं है, भौतिक उन्नति तो एक पक्ष है, आध्यात्मिक उन्नति करके अपवर्ग दूसरा पक्ष है। वो ब्रह्मणस्पतिम शब्द से यहां पर ग्रहण हो जाएगा। फिर आगे विकल्प दिया, उत शब्द यहां विकल्प में है। या तो आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, ईश्वर द्वारा प्रदत्त मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि साधनों का सदुपयोग करके ईश्वर को सोम रूप में वर्ण करो या रुद्र रूप में वर्ण करो। रुद्र शब्द उभयविध प्रयोग हो जाएगा। एक पक्ष में जब हम अधर्म युक्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त मन, बुद्धि, इंद्रिया, साधन आदि का, अवसर आदि का दुरुपयोग करते हैं अपनी कर्म स्वतंत्रता से, तो ईश्वर का रुद्र रूप हमारे सामने आता है। रुद्र क्या है? रुधिर अश्रु विमोचने। जब हम ईश्वरीय आज्ञाओं को भंग करते हैं, उसके विपरीत चलते हैं,
तो ईश्वर की दंड व्यवस्था से हम दुख पाते हैं। यही है रुद्र, ईश्वर का रुद्र रूप। ये तो उन लोगों के लिए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, परंतु जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों का सदुपयोग करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐश्वर्यों को पाते हैं, उनके लिए शब्द वही रुद्र शब्द देखो ऋषि दयानंद ने अर्थ किया सर्व रोग नाशक जगदीश्वर की। सोम माने शांति देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, ज्ञान से सरोबार करने वाला, विवेक वैराग्य में आगे बढ़ाने वाला ईश्वर, यह सोम शब्द का अर्थ हुआ। और रुद्र का मतलब यह हो गया कि सर्वरोग नाशक जगदीश्वर। तो यह पहले मंत्र का अर्थ हो गया कि साधक उठते ही अपने मन में यह संकल्प करता है कि मैं शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा जीवन में परमात्मा द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का पूर्ण सदुपयोग करूंगा। आज दिन भर में नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा, सकारात्मक विचारों को धारण करूंगा, इंद्रियों को अधर्म में विचरने नहीं दूंगा, कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के पीछे से राग, द्वेष, मोह जनित जब उठाता है विचार, तो इंद्रियां जो है संस्कार दोष और अविद्या दोष के कारण अधर्म में विचरण करती हैं। तो वो पहले से सुबह में उठ करके ही सावधान हो रहा है और अपने साथ, खुद के साथ कमिटमेंट कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी है, वेदों का ज्ञान दिया है, मैंने गुरुजनों से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, और मुझे भी विवेक से पता चलता है सही क्या है और गलत क्या है। ऋषि दयानंद ने लिखा ना सत्यार्थ प्रकाश में, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, स्वार्थ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो वो पहले से सुबह से कमिटमेंट कर रहा है इस मंत्र को बोल करके कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ईश्वर का वो रुद्र रूप जो मुझे मुझे दंड देने पर ईश्वर बाध्य हो जाए और मुझे रोना पड़े, अपने जीवन में विफल होना पड़े, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ईश्वर के सोम रूप का वर्ण करूंगा, या रुद्र माने सर्व रोग नाशक जगदीश्वर। मेरे जीवन में सारे मानस, शारीर, सब प्रकार के आदि व्याधि रोग मिट जाए और मैं दिन भर प्रसन्न रहूं, जीवन में उन्नति करूं, मोक्ष तक उन्नत होता रहूं। ये पहले मंत्र में संकल्प किया। अब चलिए अगला मंत्र है प्रातर्जितम भगम उग्रम। ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं 5 घड़ी रात्रि रहे, जयशील, ऐश्वर्य के दाता जगदीश्वर। ठीक है ना, जयशील, ऐश्वर्य के दाता, उग्रम, तेजस्वी, अदितेह, अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे, यह जो कि सूर्यादि लोकों का विदर्ता विशेष करके धारण करने हारा, आद्रह, सब ओर से धारण करता, यमचित, जिस किसी का भी मन्यमान जानने हारा, तुरश्चित, दुष्टों को भी दंडदाता, और राजा, सबका प्रकाशक है। यम, जिस, भगम, भजनीय स्वरूप को, चित भी भक्षिति, इस प्रकार सेवन करता हूँ। और इसी प्रकार भगवान परमेश्वर सबको आह उपदेश करता है कि तुम जो मैं सूर्यादि जगत का बनाने और धारण करने हारा हूँ, उस मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो। इससे हम लोग उसकी हुए में स्तुति करते हैं। ये तो ऋषि दयानंद कृत अर्थ हो गया। अब इसमें से हमको क्या क्या लेना है मैं आपको बताता हूं महानुभावों। वेद विफल होने की बात ही नहीं कहता, वेद जीतने की बात कहता है। वेद औसत मनुष्यों की बात ही नहीं कहता, वेद श्रेष्ठ मनुष्यों की बात कहता है। वेद श्रेष्ठ होने की प्रेरणा देता है। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। घटिया, जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं कि तुरंत अगला जन्म उनका मनुष्य का भी छीन लिया जाएगा। दूसरे औसत लोग हैं। औसत लोग हैं तो वे इस तरह का जीवन जीते हैं कि उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, नास्तिक होकर के घूम रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो प्रातर्जितम, जीते हुए कौन है? वही लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को
तन मन से स्वीकारा है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए संकल्पित हैं और डेडली फॉलोवर हैं। प्रायः व्यक्ति क्या करता है, अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। जहां उसको सुविधा हो वहां तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, और जहां सुविधा नहीं होती वहीं पर वो तोड़ देता है ईश्वरीय नियम। तो मैंने दो प्रकार के नियम आपको गत प्रवचन में बताए थे, एक ऋत नियम और एक श्रित नियम। ऋत माने प्राकृतिक नियम, शाश्वत प्राकृतिक नियम। प्रकृति में जो परमात्मा ने नियम बांधे हैं, उन नियमों का पालन करने वाला प्रकृतिजन्य सुख यानी शारीर सुख और ये संपूर्ण सृष्टि का ऐश्वर्य सुख वो भोगता है। और शाश्वत नैतिक नियमों को श्रित नियम कहते हैं। एक जीव का दूसरे जीव के साथ मानवतामय व्यवहार, यानी मैंने बताया था, फिर से एक बार संकेत कर देता हूं, जो मैं हूं वही है दूसरा। ये जीव के लिए बात हो रही है। जो मैं हूं वही है दूसरा, तो मत करो वह व्यवहार किसी के भी साथ जो तुम उस स्थिति नहीं चाहते अपने साथ। करो वही व्यवहार सदा सबके साथ जो तुम उस स्थिति चाहते हो अपने साथ। तो ये श्रित नियम हो गया। तो ये ऋत और श्रित नियमों को ईश्वरीय आज्ञा मान करके जो पालन करने का संकल्प लेता है और तदनुकूल जीवन जीने का अभ्यास करता है, उसने है जीता अपने मन को, उसने है जीता अपने इंद्रियों को, उसने है जीता अपने प्राणों को, उसने है जीता अपनी बुद्धि को। यानी बुद्धि का पूर्ण सदुपयोग करने लग गया, वो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया, वो ईश्वरीय आज्ञाओं को शिरोधार्य कर लिया उसने। वो है प्रातर्जितम। क्या मिलता है उसको? भगम उग्रम, उसको उग्र तेज मिलता है। ये उग्र तेज क्या है? उग्र का मतलब गरम नहीं है यहां पर। उग्र का मतलब है दो प्रकार का तेज है महानुभाव। योग दर्शन में हमने अपने इस प्रवचन माला श्रृंखला में पहले प्रवचन में आपको चित्त की 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और निरुद्ध। इसमें से एकाग्र और निरुद्ध जीतने की अवस्थाएं हैं, यानी समाधि की अवस्थाएं हैं, यानी योग की अवस्थाएं हैं। और बाकी निचले जो 3 हैं वो सांसारी मनुष्यों की अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। एकाग्र और निरुद्ध जीतने वालों की बात है। तो वेद कहता है तुम एकाग्र अवस्था को प्राप्त करो, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करो। क्या होगा? भगम उग्रम, तुमको उग्र तेज मिलेगा परमात्मा का। यह उग्र तेज क्या है? जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, जीवन में पवित्रता आएगी, जीवन में परोपकार आदि जितने सात्विकता बढ़ने से जो जो गुण विकसित होते हैं जीवन में, जैसे सबसे प्रेम से रहना, किसी से द्वेष न करना, किसी का बुरा न चाहना, कभी अधर्म युक्त कर्म न करना, दुखी लोगों के प्रति करुणा करना, अच्छे लोगों से ईर्ष्या न करना, सुखी लोगों से, विद्वान या पैसे वाले या यश कीर्ति वाले लोगों को देख करके मन में ईर्ष्या होती है स्वाभाविक, वो न करना। ये है परमात्मा का उग्र तेज। जब हम विक्षिप्त, क्षिप्त आदि अवस्थाओं को छोड़ करके एकाग्र अवस्था में प्रवेश करते हैं जैसे ही, तो हमारे अंदर ये सारे दैवीय गुण, दिव्य गुण जो हमें देवता बनाने वाले हैं, ये विकसित होते हैं। ये तात्पर्य है यहां प्रातर्जितम, कि हम जीतें अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, और हम अपने जो है चित्त वृत्ति निरोध की दिशा में आगे बढ़ें। जैसा कि पहले कहा गया था, ऋषि दयानंद ने मंत्रों का, ये योग सूत्रों का अर्थ करते हुए लिखा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्व गुण युक्त हो। तो ये सत्व गुण युक्त होना ही जीतना है, और उससे परमात्मा का उग्र तेज मिलेगा, यानी सात्विकता के वो सारे गुण उसके अंदर आएंगे। विनम्रता आएगी, सादगी आएगी, पवित्रता आएगी, सरलता आएगी, तपस्विता आएगी, सहिष्णुता आएगी, धैर्य आएगा, बड़ों का आदर करने की प्रवृत्ति आएगी, और सबके साथ स्नेह युक्त रहने की प्रवृत्ति आएगी, दूसरों को मदद करने की इच्छा उसकी बलवती होगी, परोपकार में उसका जीवन हो जाएगा, और धर्म सत्य को जीवन में सर्वोपरि मान के चलने वाला होगा। और फिर क्या होगा?
योग दर्शन में तो और भी आगे की उपलब्धियां लिखी हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। वहां पर लिखा है एकाग्र समाधि में प्रवेश करने वाला यानी संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करने वाला चित्त 4 लक्षणों से युक्त हो जाता है। संस्कृत के शब्द हैं, जैसे कि तैसे सुनाता हूं आपको। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, क्षिणोति क्लेशान, कर्म बंधनानि श्लथयति, निरोधम अभिमुखम करोति। कहते हैं व्यक्ति का चित्त, और यही तो है उग्र तेज परमात्मा का जो इस मंत्र में कहा गया है, प्रातर्जितम भगम उग्रम। जब व्यक्ति जीत लेता है यानी रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों को छोड़ता चला जाता है और एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है उसका चित्त, यानी पूर्ण सत्वगुण प्रधान हो जाता है, तो ईश्वरीय दैवी संपदा उसको मिलना शुरू हो जाती है। ऋषि व्यास जी लिखते हैं उसका चित्त उसको यथार्थ, किसी भी पदार्थ के विषय में यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला होता है। उसके क्लेश क्षीण होते हैं। क्लेश कौन से हैं? योग दर्शन ही हमको बताता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश उसके क्षीण माने कमजोर होते चले जाते हैं। उसका विवेक जागृत होगा तो उसको ये पता चलेगा कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। वैसे तो बेहोश होकर के आदमी इस संसार में जी रहा है, अनित्य को स्थायी बनाना चाहता है, जो स्थायी नहीं है उसको स्थायी बनाने की चेष्टा है उसकी, और जो स्थायी है उसके प्रति ध्यान ही नहीं है उसको। स्थायी है उसकी आत्मा और स्थायी है उसके साथ जुड़ा हुआ परमात्मा। अब इस संबंध का तो उसे पता ही नहीं है। जो संबंध अनित्य है उनके पीछे लगा पड़ा है, सारी शक्ति सारा जीवन लगा रहा है। तो ये अविद्या उसकी क्षीण होती चली जाएगी। कब? जब वो विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण के, जो पिछले सत्संग को जरूर सुनिएगा आप, YouTube पे हमने डाल रखा है, उसमें विस्तार से दिया है। बार बार उसी विषय को नहीं कहेंगे, संकेत मात्र देंगे। तो जो उसने विक्षिप्त अवस्था में स्वस्वामी संबंध था, ऐष्णाएं थी या और अन्य जो बाधाएं उसको एकाग्र में प्रवेश करने नहीं दे रही थी, जैसे ही वो छोड़ता चला जाता है और इधर प्रवेश करता है तो व्यक्ति का चित्त उसको सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला हो जाता है। उसके अविद्या आदि क्लेश क्षीण यानी कमजोर होते चले जाते हैं। और क्या होता है? कर्म बंधनानि श्लथयति। कर्म बंधन क्या है? ऐष्णा युक्त होकर के कर्म करना ही बंधन है, और ऐष्णाओं से बाहर निकल करके निष्काम भावना से कर्म करना ही जो है कर्मों के बंधन से छूटता है। एवं तो ये नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद का भी मंत्र है इस विषय में कि हम वहां पर मंत्र ये है, कुर्वन् एव इह कर्माणि, 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। मंत्र का तो सरल अर्थ ये है, लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किया है? ऋषि दयानंद ने ये किया है वेदोक्त निष्काम कर्माणि। वहां पर ये ऋषि दयानंद का किया हुआ अर्थ है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो ये मंत्र मैं बता रहा हूं, वहां पर ये निष्काम शब्द ऋषि दयानंद ने विशेष जोड़ा है, और वो भी उसके साथ वेदोक्त शब्द और जोड़ा है। तो वेदों में बताए हुए ईश्वर की आज्ञाओं को निष्काम भाव से करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, तब जाके कर्मों के बंधन शिथिल होते हैं। तो ये सहज होता है उसके जीवन में। किसके जीवन में? प्रातर्जितम, जिसने जीता है, जिसने रजोगुण तमोगुण को जीता है, अर्थात राजसिकता और तामसिकता उसके अंदर जो हिलोरे मार रहे थे, और उसी के कारण से मेरा तेरा स्वार्थ है ना, स्वस्वामी संबंध, ये सब उसके जीवन में बेड़ियां बन करके पांव में पड़ी थी, जो उसको योग में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। लोग व्यर्थ ही गृहस्थ आश्रम को दोष देते हैं कि गृहस्थ में हम तो सांसारी हैं, हमसे योगाभ्यास नहीं होता। अरे मूर्खता है, हमने ईश्वर के नियमों को समझा ही नहीं। ईश्वर ने स्पष्ट कहा था वेद में, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। तुम्हारा है ही नहीं कुछ, ईशावास्यम इदम सर्वम। आगे एक और शब्द के द्वारा इसी बात को अभिव्यक्त किया, मां गृह, लालच मत करो, मेरा मेरा। अब ये दिन भर लगा है मेरा मेरा, तो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो जिसका है उसका मान लो, मानने भर की बात है। आपसे छीनता कोई नहीं, ना आपका घर छीनेगा कोई, ना आपका बैंक बैलेंस छीनेगा कोई, ना आपका ऐश्वर्य आपसे कोई छीनेगा। मानना है, जिसका है उसका मानना है, और उसका न्यासी बन करके जीना है।
अब कोई किसी ने किसी आर्य समाज का किसी को प्रधान बना दिया, तो जो प्रधान बनने के बाद वो जो प्रधान है वो आर्य समाज की संपत्ति को अपनी संपत्ति थोड़ी ना मानता है। वो आर्य समाज की संपत्ति का विनियोग भी करेगा, उपयोग भी करेगा अपने लिए और समाज के भले के लिए, पर उसका स्वामी नहीं मानेगा ना अपने आप को, और इसीलिए फिर पद से हटाए जाने पर उसको कोई दुख नहीं होता। पर यहां स्वस्वामी संबंध बनाया तो कर्म बंधन बंधते जाते हैं। तो ये तीसरी बात बताई। और चौथी बात, निरोधम अभिमुखम करोति, निरुद्ध समाधि की ओर, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करके हम ये जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, उसकी तरफ आगे ले जाता है उसको। तो ये प्रातर्जितम, कितनी बड़ी बात बता दी। वेद जीतने की बात कहता है, वेद हारने की बात नहीं कहता। सुबह उठते ही साधक भी यह संकल्प करता है मैं जीतूंगा। और क्या सुंदर मंत्र है वेदों में, अन्यत्र भी आया, वयम जयेम त्वया युजा, हे ईश्वर हम जीतेंगे तेरे साथ, यानी आपके साथ जुड़ करके हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जिसने ईश्वर को पकड़ लिया, जिसने ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर लिया, वो जीतेगा अवश्य। और जिसने ईश्वर को छोड़ा, जिसने ईश्वर के तरफ जो है ना उपेक्षा करी, वो संसार की मार खाएगा, वो स्वस्वामी संबंध में फंसेगा और वो नानाविध दुखों को प्राप्त करेगा, जन्म मरण के चक्र में पिसता रहेगा। तो कितनी सुंदर बात कही, प्रातर्जितम भगम उग्रम हुएम वयम पुत्रम अदितेर यो विधर्ता आद्रश्चिद्यम मन्यमानः तुरश्चिद राजा। अब आगे शब्दों में आते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहां कही है महानुभाव, ये जो हमारा है ना, पिछली बार भी मैंने बताया था, जीवात्मा बीचों बीच है। एक तरफ उसके संसार है तो दूसरी तरफ उसके ईश्वर है। ईश्वर की तरफ उत्थान होने की बात वेद कहता है, उत्क्रामात है, हे जीव तू ऊपर को उठ, नीचे को मत गिर। संध्या में एक उपस्थान के मंत्र में आया देवम देवत्रा। आप में से अधिकांश लोग संध्या करते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और अर्थ सहित भी करते होंगे, ये भी मैं मान के चल रहा हूं। तो ये शब्द आपके लिए परिचित होगा, देवम देवत्रा। ऋषि दयानंद ने पंचमहायज्ञ विधि में भी और संस्कार विधि में भी जगह जगह पर मंत्रों का अर्थ किया है। तो यहां पर देवम देवत्रा, देवम यहां ईश्वर के लिए आया और देवत्रा यहां त्रल प्रत्यय आया। त्रल प्रत्यय में आधार अधिकरण की बात आती है, व्याकरण के नियम से बता रहा हूं, यानी अत्र माने यहां, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहां, ऐसे ही देवत्रा। तो यहां पर त्रल प्रत्यय है। तो ऋषि दयानंद ने अर्थ किया इसका, इन पदों का, मेरे अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि है, इनमें ईश्वर अपने दिव्यता लिए विद्यमान है। ईश्वर स्वयं दिव्य है और अपनी दिव्यता लिए मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में विद्यमान है। यही बात यहां पर आई है, पुत्रम अदितेर यो विधर्ता। बात तो आई है, अदिति सूर्य को भी कहते हैं, आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, और हमारे अंदर अस्तित्व में आदित्य है बुद्धि। अंतरिक्ष के पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे ये ऋषि दयानंद ने अर्थ किया है। तो हमारी ये जो बुद्धि है, और बुद्धि सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है हमारे अस्तित्व में। जितने भी पदार्थ परमात्मा ने शरीर मन इंद्रियां आदि बना के दी है, बुद्धि सबसे उत्कृष्ट चीज है। और इसलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से हम बुद्धि की याचना करते हैं। आधृश्चिद्यम, परमात्मा ने सब ओर से इसको धारण कर रखा है, हमको स्मरण नहीं रहता, इसीलिए हम ईश्वर से दूर दूर हो जाते हैं। जब हम अवैदिक अधर्म युक्त अविद्याग्रस्त होकर के कुसंस्कारों का आलंबन लेकर के मन बुद्धि इंद्रियों से बुरे काम उल्टे काम करते जाते हैं, उतने उतने दूर हम ईश्वर से चले जाते हैं। और उसके लिए एक मंत्र आया यजुर्वेद में, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महनाः जनाः। अति निकट है ईश्वर, पर वो ईश्वर से दूर होता चला जा रहा है। ऋषि दयानंद ने इस मंत्र के अर्थ में लिखा है कि अविद्या अंधकार में भटके हुए लोग, एक और मंत्र आया इसी सूक्त में,
तद्दूरे तद्वंती के, वह अज्ञानी अधर्मी लोगों के लिए दूर है ईश्वर, और कहा तद्वंती के, और धार्मिक विद्वान और सत्याचरण करने वालों के अति निकट है। मतलब क्या है, जो सत्याचरण करने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ईश्वर के प्रति जिन्होंने समर्पण किया है, वो ईश्वर की अनुभूति को कर सकते हैं। और जो अधर्म युक्त लोग हैं वे ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। पास है वो, अंदर ओतप्रोत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। तो बताया कि हम ईश्वर की अनुभूति करें अपने बुद्धि में, सदा उसको अपने बुद्धि में रखें। ऋषि दयानंद ने आर्याभिविनय नामक एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, आध्यात्मिक व्याख्याएं की हैं वेद मंत्रों की। मेरे ख्याल से विश्व में ऐसी सुंदर व्याख्या वाली आध्यात्मिक पुस्तक इससे श्रेष्ठ मेरे देखने में नहीं है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है और कई कई बार रिकॉर्ड किया है। तो इसमें एक जगह पर वो लिखते हैं, हे परमात्मा, हम आपको भूल करके एक क्षण भी न रहें, हम आपको भूल करके एक क्षण भी न रहें। यदि एक क्षण भी आपको भूल जाएंगे तो न जाने हमारा हाल क्या होगा। ये तो कौन लिख रहा है? ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति जो 18 घंटे समाधि लगाता है। और हम तो दिन में जब भी बैठना चाहते हैं थोड़ी देर ईश्वर के सानिध्य में, तो ईश्वर छोड़ के बाकी सब याद आता है। ये हमारे मतलब कितना शीर्षासन है ना हमारे जीवन में। और जो ऋषि दयानंद प्रतिदिन 2-2, 3-3 घंटे समाधि लगाते थे, ऐसा उनके जीवन चरित्र में आया है। वो लिखते हैं, एक क्षण भी हम आपको भूल के न रहें, और यदि हम भूलेंगे तो न जाने हमारी दुर्गति कहां होगी। तो आध्रश्चिद्यम, सब ओर से ईश्वर ने हमको धारण किया, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये मंत्र के माध्यम से हमको ये बताया जा रहा है कि अरे तुम ईश्वर को याद रखो, ईश्वर तुम्हें नहीं भूलता। आध्रश्चिद्यम मन्यमानः, और जो धर्मयुक्त है उनका ईश्वर मान्य करता है, और जो अधर्म युक्त है, अगला शब्द आया तुरश्चित, दुष्टों को दंड भी देता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। मेरे घर में जो अलमारी है, उस अलमारी में मैं जो चीज रखूंगा, अगली बार जब अलमारी खोलूंगा वही तो चीज मुझे मिलेगी ना। यदि मैं उस चीज में उपयोगी, लाभदायी, सुखदायी वस्तुओं को संग्रहित करूंगा, तो जब अलमारी खोलूंगा तो मेरे को वही चीज मिलेगी। और यदि उस अलमारी में मैंने संग्रह किया है बदबूदार चीजों का, कांटों वाली चीजों का, विषदायी चीजों का, और जो है अंगारों का मैंने इकट्ठा किया है, तो जब मैं अलमारी खोलूंगा तो मेरे को वही बदबू, कांटे और अंगारे मिलेंगे, विष मिलेगा। यही है महानुभाव, हम जो भी संसार में प्रवृत्त होते हैं, विजुअल रूप में, शब्द रूप में और इमोशंस रूप में, जो भी हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होता है ना, ये मस्तिष्क रूपी अलमारी कहो या चित्त रूपी अलमारी कहो, जब अगली बार वैसा आलंबन आने पर वही तुमको देता है जो तुमने इकट्ठा किया है। तो तुमने संस्कार कैसे इकट्ठा किए, इसके ऊपर डिपेंड है कि परमात्मा तुम्हारे लिए सोम होगा या रुद्र होगा, या यहां तुरश्चित होगा या आनंद देने वाला प्रातर्जितम होगा, जयशील होगा। ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि कर्म स्वतंत्रता दी है ना परमात्मा ने मनुष्य जीवन में। पशु जीवन में उतनी कर्म स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वो भोग योनि है, परंतु मनुष्य जीवन में पूर्ण कर्म स्वतंत्रता दी है कि हम अच्छे ही कर्म करेंगे, शुभ कर्म ही करेंगे, है ना, करने के लिए कर्म स्वतंत्रता दी है। तो इसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए ईश्वर के उस तुरश्चित रूप से पीछे हटते चले जाएंगे क्रमशः, क्योंकि वो दंड देने वाला है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, डरो वह जबरदस्त है। आज ईश्वर से डर खत्म हो गया लोगों का। संसार में इतना पाप, इतना अधर्म, इतना अन्याय, इतना धोखा, इतनी ईर्ष्या, द्वेष और इतना सब क्यों है? क्योंकि ईश्वर का डर खत्म हो गया। तो ये एक शब्द इस मंत्र के द्वारा हमको, ये भी पहले मंत्र में भी आया, रुद्र शब्द आया, इस मंत्र में आया, दूसरे वाले मंत्र में तुरश्चित, कि ईश्वर दंड देने वाला है। और वो दंड हमारे ही कर्मों से हमको मिलता है।
हम अपने चित्त रूपी अलमारी में कुसंस्कार भरते हैं, वही कुसंस्कार निकल के आते हैं अगली बार हमको, और हम अपने ही किए का दंड हम पाते हैं। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है ये सब, है ना। गालियां अंदर भरेंगे तो मुख से गालियां ही निकलेंगी, और वेद मंत्र अंदर भरेंगे तो वेद मंत्र निकलेंगे ना। तो बात तो वही है कि हम भद्रम करणे भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें, और मन से हम भद्र सोचें, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तब जाकर के बुद्धि हमारी सही निर्णय लेगी और जीवन व्यवहार में हमारा प्रातर्जितम होगा, और ईश्वर का उग्र तेज हमको मिलना शुरू हो जाएगा। वो सात्विकता हमारे जीवन में आएगी। हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाओं को लांग करके एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं में क्रमशः आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे, करते चले जाएंगे। तो ये कुछ गहरी बातें इस मंत्र में आई हैं, सेकंड वाले मंत्र में। अब तीसरे मंत्र में उपासना की बात आती है। तो पहले मंत्र में आया कि हमको पता चला कि हमारे साधन क्या हैं, कैसा उनका सदुपयोग करना है, ज्ञान हुआ हमको। दूसरे मंत्र में आया बुद्धि रूपी उससे हम शुभ कर्म ही करें, और तीसरे मंत्र में वो उपासना की बात आती है। भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उदवाद दन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रनृभि नृवन्तः स्याम। इसमें एक सूक्ति आई है, प्रनृभिः नृवन्तः स्याम। अब यहां कंपैरिजन हो रहा है, देखो महानुभाव, मेरी तुलना घटिया लोगों से नहीं है, मेरी तुलना औसत लोगों से भी नहीं है, मेरी तुलना देवों से है, मेरी तुलना ऋषियों से है, मेरी तुलना इस समय संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं, महापुरुष हैं, उनसे मेरी तुलना है। और वेद क्या कहता है? वेद कहता है उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ बनो, नृवंतः, है ना। जैसे एक होता है गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। यहां गुड की बात नहीं चल रही है, यद्यपि गुड भी अच्छा ही है, बेटर माने उससे अच्छा है, और बेस्ट माने सबसे अच्छा है। यानी संसार में जितने अच्छे लोग हैं, प्रनृभिः, प्र माने अच्छे लोग, प्रकृष्ट लोग, और उनमें भी नृभि, उन अच्छे लोगों में मेरी तुलना है। मेरी तुलना औसत मनुष्यों में नहीं है, जो रजोगुणी तमोगुणी है, जो क्षिप्त मूड है, उनसे मेरी तुलना नहीं है। मेरी तुलना देवों से है, मेरी तुलना श्रेष्ठों से है, मेरी तुलना समाधि जिनकी लगती है उन जीते हुए लोगों से है, जिन्होंने जीता है अपने मन को, जिन्होंने जीता है अपने इंद्रियों को, अपनी कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग करके जीवन में ऊंचा उठे हैं, उनसे मेरी तुलना है, और मैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ बन करके रहूंगा। ये तीसरे मंत्र में आया। तो सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा? अगेन बात वहीं आ गई, जो ईश्वर को पकड़े रखेगा। पहले के जमाने में घरों में माताएं बहनें वो चक्की में वो पीसती थी, गेहूं चावल आदि अनाज पीसती थी। आपने ध्यान दिया होगा, जो दाना बीच वाली खूंटी के पास रह गया वो पिसने से रह गया। तो कबीर ने एक दोहा बना डाला, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पर मैं कहता हूं साबुत बचता है। कौन बचता है? जिसने वो खूंटे को नहीं छोड़ा है। वो खूंटा कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म रूपी खूंटे को पकड़ेंगे। जो पहले मंत्र में बात आई थी कि हम प्राण मन बुद्धि इंद्रियों का पूर्ण सदुपयोग करके जो भग माने ऐश्वर्य पाएंगे, वो ईश्वर की कृपा से पाएंगे। हम जीतेंगे। जीत करके हम कब जीतेंगे? जब हम समर्पण करेंगे, जब हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों से ईश्वरीय आज्ञाओं का तन मन धन से पालन करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। जैसा ऋषियों ने कहा, जैसा ईश्वर आज्ञा देता है, वैसा उसके साथ हम चलेंगे। अनुमते अनुमन्यस्व, अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वती अनुमन्यस्व। हम अपनी बुद्धि को ईश्वर के अनुकूल बनाएंगे, उसके आश्रय से चलने की कोशिश करेंगे व्यवहार जीवन में, तो हम जो है ना जीतते चले जाएंगे। और फिर वो भग प्रणेतर भग, वो ऐश्वर्य हमको और आगे ऐश्वर्यशाली होने के लिए प्रेरित करेगा। भग प्रणेतर भग सत्यराधः, सत्य धन को देगा हमें, और हमको ऐसी बुद्धि देगा जिससे हमारी रक्षा होगी। एक होता है आत्म संरक्षा और एक होता है आत्महना। जो ईश्वर को छोड़ते हैं,
जो ईश्वरीय आज्ञाओं को छोड़ देते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं अपने जीवन में, ईश्वर भी उनको छोड़ देता है दुख भोगने के लिए। संसार में उनका अज्ञान बढ़ता है और वो दुख भोगने के लिए जीवन में अभिशप्त होते चले जाते हैं। तो महानुभाव, कितनी बड़ी बात है कि हमारा समय तो अभी समाप्ति की ओर जा रहा है। ये 2 मंत्र हमने आज कवर करे हैं। अगले 3 मंत्र लगभग हो गए हैं। अगले 2 मंत्रों की व्याख्या हम आने वाले समय में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। आप में से किसी को जो व्याख्या बताई गई अथवा इसमें कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, ये भक्षित्याह का क्या थोड़ा सा बताएंगे? भक्षित्याह, हम भक्षिति माने हम सेवन करते हैं, उस ईश्वर का हम सेवन करते हैं। जो चेतन स्वरूप ईश्वर है, चित यम, यम माने उस ईश्वर का, भगम ऐश्वर्य के लिए भक्षिति हम सेवन करते हैं। मूल बात यह है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, अपने मन बुद्धि इंद्रियों आदि को ईश्वर की आज्ञानुसार ही प्रयोग करते हैं। क्यों? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि भगम भक्षित्या जो है, इसका कोई दान देने से भी कोई मतलब है क्या सर इसका? मैंने आपको आध्यात्मिक अर्थ बताए हैं, और भी अर्थ हो सकते हैं। मैंने इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया, यानी हमको देखो जीवन में आगे बढ़ना है। जी सर। है ना, जीवन में आगे बढ़ना है, ईश्वर तक उन्नत होना है, या यूं कहो ईश्वर हमारे अंदर है, इसकी अनुभूति हर पल हमको करनी है। तो हमको ये आध्रश्चिद्यम, एक बात मैंने बताई कि हमारी बुद्धि में ईश्वर बैठा है, अपनी दिव्यता लिए अभी इस समय है ईश्वर, ये भाव हमारे हम अंदर हर समय रहे। दूसरी बात, मन्यमानः, मेरे मनोमय कोश में भी ईश्वर है। जब हम ईश्वर, अब देखो, जब हम अग्नि के समीपता को, ठंड में ठिठुर रहे हैं हम यदि, और अग्नि की सामीप्य प्राप्त कर लें, अग्नि को जला लें, तो अग्नि की ऊष्मा आती है ना। ऐसे ही यदि हम अपने विचारों में ये भाव रखते हैं कि मैं ईश्वर मुझ में है और मेरे मन में है, इस समय मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। और ईश्वर प्रणिधान का फल बताया है योग दर्शन में, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तो हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं, हम बी पॉजिटिव कहा जाता है अंग्रेजी में भी, परंतु प्रायः मन निगेटिव में ही बहता चला जाता है ना। इतना गंदा सोचते हैं लोग। यदि मैं प्रायः उदाहरण देके समझाता हूं लोगों को कि भाई देखो, तुम्हारा ये माथा टीवी स्क्रीन की तरह तुम्हारे वैचारिक का प्रक्षेपण करने लग जाए और तुम्हारे कान स्पीकर होकर के तुम्हारे मन के विचार बजने लग जाए, तो तुम तुरंत अपने प्रोडक्शन को बंद कर दोगे, दूसरों को सुनने नहीं दोगे, है ना। तो इतना मानस हमारा खराब है। अच्छा, लेकिन एक बच्चे का ऐसा नहीं होता। बच्चे को कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, और एक योगी को भी जरूरत नहीं, क्योंकि योगी सबके लिए भला ही सोचता है, किसी का बुरा सोचता ही नहीं। जैसा अंदर है वैसा बाहर है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारा अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, मुखौटा में जीवन जीते हैं, इसलिए हमको छुपाने की जरूरत है ना। तो यहां पर भक्षित्याह माने सेवन करते हैं, उस परमात्मा का हम सेवन करते हैं कि जो है, जो परमात्मा हमें अपने जीवन में हम समर्पण करें उसके प्रति, और उसकी उपस्थिति माने अपने मन में, बुद्धि में, और हर समय उसको साथ में रखें, तब जाकर के हमारा मन बुद्धि आदि शुद्ध होते चले जाएंगे। ये दूसरे मंत्र में कर्म की बात आई। पहले मंत्र में ज्ञान कांड था, दूसरे मंत्र में कर्म कांड था, और तीसरा मंत्र जो आखिरी मैंने व्याख्यात किया उसमें उपासना कांड था। आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। वैसे वो इस आज के जो कंटेंट है उससे रिलेटेड नहीं है। ओके। जैसा कि हमको पता है कि कल दीपावली का उत्सव है जी, तो मैं बस आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने समय में ही केवल इसका वैदिक स्वरूप क्या है, हाँ, कंफ्यूजन लोगों में कम हो। देखो मैं आपको बताता हूं,
आर्य समाजों में प्रायः सभी आर्य समाजों में एक पर्व जो मनाए जाते हैं उसमें क्या नाम वैदिक पर्व जो मनाए जाते हैं उसका जो है ना एक पुस्तक लिखी गई है और वो पुस्तक प्रायः सभी पुरोहितों के पास होती है। तो उसका नाम है आर्य पर्व पद्धति। आर्य पर्व पद्धति में इस जो है ना उसका विस्तार से लिखा हुआ है। तो एक बार उस पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा, अभी इतने से 1-2 मिनट में उसका वो समझाया नहीं जा सकता। ये नवसस्येष्टि पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली और होली ये दोनों ही सस्येष्टि पर्व हैं। सस्य माने फसल, जो फसल आई है उसको पहले यज्ञ भगवान को यानी ईश्वर को समर्पित करके फिर अपने उपयोग में लेंगे, ऐसा। तो और भैषज यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे ऋतु परिवर्तन पर। तो ये एक ऐसा बड़ा याग किया जाता है जिसमें अन्न आदि का वो करके प्रयोग किया जाता है। तो ये वहां पर वो आर्य पर्व पद्धति में इसके विषय में विस्तृत विवरण है, एक बार पढ़ लीजिएगा जी, धन्यवाद। तो समय समाप्त है, तो इसको यहीं विराम देते हैं। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। मैंने वो जो आपने वो बताया था ना, अन्नमय कोश नाभि का होता है, विज्ञानमय भूमध्य में, नहीं, आनंदमय हाँ, में, जो बचे वो बता दीजिए। प्राणमय कोश हृदय में और तालु में आनंदमय कोश, कंठ में मनोमय कोश। तालु में कौन सा है? तालु में आनंदमय कोश। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते चले जाते हैं ना। अन्नमय स्थूल है, प्राणमय, और यहाँ देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा हमारा हृदय में ही है। कंठ में हमारा मनोमय कोश हो गया, यहाँ भ्रूमध्य में जो है विज्ञानमय कोश हो गया, और तालु में आनंदमय कोश। मनोमय कहाँ पर हुआ? कंठ में। आप कहते हैं ना बच्चे को शाम तक ये कंठस्थ करो, ये भजन कंठस्थ करो। कहावत है बड़ी प्रसिद्ध हिंदी में, विद्या कंठ की पैसा गांठ का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, हाँ जी। तो समय समाप्त है हमारा।